जय गुरु जी संगत जी। आज मैं पहली बार अपनी सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम मुनमुन आंटी है। बेसिकली मैं असम से हूँ, सेटल्ड इन दिल्ली फॉर द सेक ऑफ जॉब। गुरु जी के साथ कनेक्शन तो पता नहीं कितने जन्मों की है, ये मैं खुद बता नहीं सकती। उनकी मेहर इतनी है कि उन्होंने मुझे अपने चरणों में और शरणों में रखा है। 2020 की बात है, कोरोना टाइम, अक्टूबर महीने की बात है। मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो हम टीचरों को तब कुछ रिलीफ दिया गया था, वर्क फ्रॉम होम, रिसीविंग टू वर्क 3 days इन अ वीक। मेरी कॉलीग थी शांति मैडम, जो कंप्यूटर टीचर है। मैडम हमेशा गुरु जी की लॉकेट, ब्रेसलेट, कीर्तन, गुरु जी का मंत्र जाप वो लगा के बैठते थे। हम हर एक टीचर को एक रूम अलॉट कर दिया गया था, तो मॉर्निंग में जब भी स्कूल में जाते थे, जाके उनको ग्रीट करना होता था, सब कोई एक दूसरे को। मैं ग्रीट करती, जय गुरु जी बोलती थी, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे। तो मुझे लगता है चलो एक डिवाइन पावर है, मुझे भी कुछ पॉजिटिविटी मिल जाएगा। उनकी गुरु जी है, मैं भी उनको नमन करती हूँ। अच्छा लगता था। तो अच्छे एक फीलिंग के साथ ही दिन की शुरुआत हम करते थे, रिज्यूमिंग टू आवर ड्यूटी। ऐसा ही चलता गया। लेकिन तब कोरोना पीरियड में कुछ टीचरों को सुनने में आया था कि इनको कोरोना हो गया, उनको कोरोना हो गया, और हम बात करते थे इसके बारे में। एक दिन स्कूल से निकलते हुए जब वो अपनी कार से जा रही थी, तो मैंने उनसे लिफ्ट मांगा था फॉर सम रीजन। तो हम बात करते हुए आ रहे थे, तो गुरुजी के बारे में मैंने पूछा था। मैं बचपन से ही थोड़ी सी रिलीजियस माइंडेड हूँ। हमेशा पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, ये सब मुझे अच्छे लगते थे, तो एक सुकून देता है हमेशा। तो स्कूल से जाते वक्त उन्होंने अपनी बहुत ही ब्रीफली उन्होंने बताया था कि ये गुरुजी है, डुगरी वाले गुरुजी, इनके दरबार पे वही आ पाते जिनकी परमिशन होती है। मैंने कहा अच्छी बात है जी, पता नहीं गुरुजी कब हमें भी बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। चलिए, दिन ऐसा ही बीतता गया। उस टाइम मैं अक्टूबर में जुड़ी थी, नवंबर दिसंबर में, तो ठंड की वजह से भी हमें जाना पड़ता था। तो ठंड लग गई थी, तो मुझे लग रहा था कि तबीयत थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तभी मैंने कोविड वगैरह चेक नहीं किया था, इतना सीरियस कुछ नहीं था। लेकिन ग्रेजुअली वो कोल्ड, कफ, फीवर, फेवरिश फीलिंग वो थोड़ा बढ़ता गया, हाथ पैरों में दर्द। तो मुझे रिलीव लेना पड़ा। अच्छा, इस जो सिकनेस है, उससे पहले जब मैं जय गुरु जी बोलती थी हर मॉर्निंग में, एक दिन रात को 3 या 4 o'clock के आसपास होगा, मैं नींद में थी। मुझे एक विजन, मैं बोल सकती हूँ, ड्रीम तो था नहीं वो, क्योंकि ड्रीम आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ड्रीम है। मुझे लगा गुरुजी की जो फिगर है वही उनका जो तस्वीर है गुरुजी का, जैसे इन पर्सन ही केम टू मी, और जैसे उन्होंने मेरी कांधे के ऊपर सर रखा, ऐसा एक फीलिंग हुआ मुझे नींद में ही। लेकिन वो नींद भी नहीं था, एक ड्रीम नहीं था, एक विजन था। और तब मैं उनको इतना जानती नहीं थी, मैं इतना सत्संग वगैरह ये सारी चीजें मेरी नॉलेज में नहीं थी तब। तो कुछ कितने सेकंड के लिए मुझे नहीं पता, अचानक से मेरी फिजिकल आईज, आई ओपन माई आईज फिजिकली,
मैंने आंखें खोला तो फिर रूम डार्क, डिम लाइट जल रहा है। मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी जो है, शांति मैडम के गुरुजी, वो आए थे और उन्होंने मुझे टच किया हुआ है। जैसे कंधे पे उन्होंने सर रखा। मुझे कुछ क्लियरली उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा ही। अब मैं थोड़ी घबरा गई थी। अगली मॉर्निंग जब मैं गई थी, उस दिन मुझे याद नहीं मैंने गुरुजी बोला था या नहीं, लेकिन मैं डर गई थी। मैंने कहा कौन है, माफ करना गुरुजी, कौन है। मैंने उनका नाम लिया, वो तो आ गए मुझसे मिलने। क्या पता नहीं कौन है, आ गए और मुझे मेरे नींद में आके मेरे कंधे पे सर रख के भी चले गए। पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने मैडम से कुछ भी शेयर नहीं किया। अंदर से थोड़ी सी घबराहट थी, मतलब कौन है। फिर मैंने नेट सर्च किया था क्या है क्या नहीं, तो थोड़ा थोड़ा मैं देखने लग गई थी। उसके एक हफ्ते बाद ही मुझे ये जो सिकनेस है, कोविड वाला सिम्टम शुरू हो गया था। मुझे 4 डेज का अराउंड ब्रेक लेना पड़ा। घर पे बैठ के मैं क्लास लेनी थी, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन ऐसा हुआ था कि सिकनेस जितना सीवियर होना था, बहुत ही लाइटली वो 4-5 दिन गुजर गए। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, अदरवाइज शायद बहुत सीरियस कुछ हो जाता। मैं काम भी कर रही थी, लेकिन आई कुड फील कि माय हेल्थ वाज नॉट ओके। तो चलो जी, मैं सत्संग देखने लग गई, सुनने लग गई। तो तब तक मैं यूज टू होने लग गई थी। फ्री पीरियड में मैं सर्च करती थी कौन है क्या है सब कुछ, और मुझसे मिलने आए तो थोड़ी थोड़ी आइडियाज होने लग गए। ठीक है जी। फिर जब मैंने रिकवर कर लिया सिकनेस से, मैं दोबारा जाने लग गई स्कूल। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। फिर मैं जय गुरु जी दोबारा बोलने लग गई। मन में एक फीलिंग था कि इनको बुलाओ ना, ये आ जाएंगे जरूर, ये तो पक्का है, ये तो मैंने देख लिया था। तो मानने का भी एक बनता है। अगर आप किसी को बुलाते हो, वो आ जाते हैं आपके पास, फिर ये तो आपकी ड्यूटी बनती है कि अब आप उनको मानोगे, मानना जरूरी है। और मुझे आज की डेट में ये फीलिंग होता है कि जो वो आए थे, मेरा शायद बहुत ही बुरा वक्त शुरू होने वाला था। कुछ बहुत ही बुरा होता मेरे साथ, मैं हॉस्पिटलाइज हो जाती या फिर मैं रहती नहीं। मुझे आज ये फीलिंग होता है उन्होंने आके मेरे से, मेरी बॉडी से वो तकलीफ उन्होंने हर लिया है, और जितना थोड़ा सा उन्होंने दिया वो हल्के में उन्होंने 4-5 दिन में मुझे रिलीव कर दिया। लेकिन वो ही ले गए थे, अदरवाइज शायद मेरे साथ बहुत बड़ा कुछ हो जाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और माफी मांगती हूँ गुरु जी की। बहुत देर से ये मुझे एहसास हुआ, लेकिन एहसास हो गया। ऐसा ही चलता गया। फिर ऐसा है कि मैं किसी पार्लर में जाती हूँ, और जो सलून वाला है, तो उनके यहाँ पे गुरुजी की तस्वीर देखती हूँ। फिर मैं एनक्वायर करने लग जाती हूँ, अच्छा कौन है, गुरुजी है, आपके गुरुजी है। तो वो बोलने लग गए, जी मैंने अपने दोस्त से सुना था, तो मैंने सुना था, विश्वास नहीं किया था, और मेरा कोई अटका हुआ काम था, फाइनेंशियली कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। मैंने कहा था अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं मान जाऊंगा, जो कि मुझे पता था कि इम्पॉसिबल है। तो वो सलून वाला जो भी कह रहा था मैं सुन रही थी, और विद इन अ पीरियड इसका ऐसा काम हो गया, इम्पॉसिबल वाला पॉसिबल हो गया। तब से वो भी मानने लग गया। तो धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते और भी आसपास से जो भी लोग जुड़े, उनसे भी सुनते सुनते मेरे अंदर एक
विश्वास अटल बनता चला गया। तो ऐसे ही मैं सत्संग सुनती गई। वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं। अच्छा, इस दौरान मेरी ब्रदर की शादी फिक्स हो जाती है जनवरी में। तो जनवरी में जब ब्रदर की शादी फिक्स होती है तो मुझे जाना पड़ता 1 हफ्ते के लिए। लेकिन मेरी बेटी को बहुत सीरियस ट्रैवलिंग सिकनेस है, इसीलिए हम ट्रैवल बहुत अवॉइड करते। घूमना फिरना ये हमारा बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। इसको वॉमिट होती है तो एक इधर वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है या फिर डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। मतलब ये कंटिन्यूअस वॉमिट करती जाती है, ये है बचपन से इसका। तो मैंने सोचा कि गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी जाना तो है, अकेले ही जाना है इस बच्चे को लेकर, तो मैं क्या करूं, चलिए आप ही पहुंचा दो, मैं तो आपका नाम लेके ही जाऊंगी। संगत जी, आप मानेंगे इतने सालों में जितने भी टाइम हमने ट्रैवल किया है, कोई एक बार ऐसा नहीं हुआ कि इसने वॉमिट नहीं किया, इसकी तबीयत खराब नहीं हुई। ऑन द वे बहुत कुछ झेलते हैं हम लोग। उस टाइम फ्लाइट से हम ट्रेवल कर रहे थे, फ्लाइट एंड देन कार। मतलब कैसे हम घर पहुंच गए हमें खुद पता नहीं चला। कहाँ गया वो सिकनेस, ट्रेवलिंग सिकनेस, वॉमिटिंग, वो तो था ही नहीं। और कार में भी जाते हुए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम बहुत ही इजीली हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही हमने कहा जय गुरुजी। गुरुजी ने पहुंचा दिया। उन्होंने जैसे यहाँ से उठा के वहां पहुंचा दिया। मैं असम ट्रेवल कर रही थी लॉन्ग डिस्टेंस। ये पहली बार मेरी बेटी के साथ हुआ है कि इनका नाम लेते ही हर बिगड़ी चीज बन जाती है, लेकिन प्रोवाइडेड आप यू आर इन द राइट पाथ। तो ऐसा ही दिन चलता गया। अब मेरा जो विश्वास और बढ़ गया। ग्रेजुअली मैं और सत्संग सुनने लग गई। सत्संग सुनते सुनते, मतलब सत्संग वैसे तो हमें लगता है कि मंत्र जाप तो है ही, बाकी और सारे कुछ होंगे नियम जो भी है, लेकिन यहाँ पे सत्संग तो लोगों की लाइफ की जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे गुरुजी तो प्रैक्टिकल गुरु है। वो सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाते और आज भी दिखाते। तो कभी कभी मन में ये एक अरदास होती कि गुरुजी, अगर जब आप फिजिकल फॉर्म में थे 2007 में आप थे, मैं तभी आई थी दिल्ली, काश आप मुझे बुला लेते और मैं आपसे फिजिकल फॉर्म में एक बार मिल लेती। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा टाइम नहीं था। लेकिन वो मिलने मुझसे आए, मेरे घर आए, मेरे पास खुद चल के आए, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है, कि इसका कुछ बहुत बड़ा बुरा होने वाला था। तो उन्होंने मुझे, मैं तो आज की डेट में बोलूंगी, लाइफ ही ब्लेस कर दिया। ऐसा ही चलता गया। छोटे छोटे तो बहुत सारे सत्संग हैं। हर दीदी गुरुजी के साथ शुरू होता है, गुरुजी के साथ ही खत्म होता है। आज के डेट में सेकेंड वेव जब आया था कोरोना पीरियड में, मेरी ब्रदर को ऑफिस जाना पड़ा। उसका वर्क फ्रॉम होम नहीं था। वो जाता था ऑफिस में और मैं घर में डरती थी कि पता नहीं क्या है, इतना सीरियस एनवायरनमेंट है, न्यूज़ में दिख रहा है, लेकिन उसे तो जाना ही था ड्यूटी में। अचानक एक दिन फ़ोन आता है इसका ऑफिस से। ब्रदर फ़ोन करके बोलता है कि हमें तो होटल में हॉल्ट किया गया है, जिस होटल से फिर वहाँ से हम जाते, मतलब उनका कुछ अरेंजमेंट ऐसा था कंपनी का। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ। अब वो पॉजिटिव है, घर कैसे आएगा? घर आएगा तो हमारे साथ कैसे रहेगा? हालांकि उसका अपना फ्लैट था। उससे पहले मैंने गुरुजी से अरदास किया था कि गुरुजी, कोरोना पीरियड है, आप कुछ करो कि ये घर आ जाए हमारे साथ। ये पीरियड बहुत खराब है, वो जो न्यूज़ में दिखी जा रही हूँ, मेरा तो हर दिन घबराहट सी होती है। ये निकल के जाता है, मेरा घबराहट शुरू हो जाता है। तो ऐसा था कि उसको कोविड हो गया, ऑफिस वालों ने घर भेज दिया। घर में वो अपनी फ्लैट में चला गया, लेकिन वो अकेला रहेगा कैसे?
इसके खाना पीना कौन देखेगा, मैं जा जा के कर नहीं पाऊंगी। मैंने बुला लिया कि जो होगा देखा जाएगा, हम इकट्ठे रहते, जिसको जो होना है हो जाएगा, चलिए गुरुजी के नाम पे। आ गया वो 21 दिनों तक या उससे भी ज्यादा था शायद, अराउंड 1 मंथ घर पे रहा। तब वर्क फ्रॉम होम उनका परमिट नहीं था तो उसका छुट्टी था। पूरी जो ये सेकेंड वेव की पीरियड 1 महीने का था, संगत जी आप मानोगे नहीं, फिट एंड फाइन घर आते, कहा गया फीवर, थोड़ी सी कोल्ड वगैरह थी वो भी गायब, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल खाना पीना, जैसे उसका वेकेशन चल रहा था। तो बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ, मैंने तो गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी इसको भेज दो, कुछ करो कि वो घर आ जाए, हमारे साथ आ जाए, मुझे तो इतना डर लगा रहता है। उन्होंने ऐसे ऐसे अपनी प्लानिंग की कि कोरोना दिखा भी दिया, घर पहुंचा भी दिया, घर में 1 महीने का इसको रेस्ट भी दे दिया, फुल्ली प्रोटेक्टेड। बस इससे क्या था, मेरा विश्वास जो था वो और अटल हो गया। मुझे समझ में आ गया कि बस यही है जो मेरे हर बात सुनती है। वैसे आप भी मानोगे संगत जी कि हम हमेशा चाहते हैं, हर कोई, हम में से हर कोई ये चाहता है कि हमेशा हमारी बात कोई सुने, कोई रेस्पॉन्ड करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है या फिर हमारी जो अदर्स रिलेशनशिप है, फ्रेंड सर्कल है, नीबर्स है, ये पॉसिबल नहीं कि आपके हर मन की बात आप हर किसी को शेयर कर पाओ, इवन नॉट टू पेरेंट्स समटाइम, कि हर कोई आपकी बात हमेशा सुने और हमेशा रेस्पॉन्ड करे, ये हो नहीं सकता। तो मेरे बचपन से ये थी कि मन में जो भी है मैं किसे शेयर करूं, ऐसा किसी से करूं कि वो हमेशा सुने और हमेशा रिस्पॉन्ड करे, एक गाइडेंस मिले, मेरे साथ कोई हो जो मेरी हर बात सुने, जिससे मैं कंटिन्यूअस बात कर पाऊं। तो लाइफ के इतने साल निकालने के बाद अल्टीमेटली मुझे वो मिल ही गया, मेरे गुरु मुझे मिल गए, जो मेरी हर बात, मैं मन में जो भी है, ये वो कुछ भी छोटी सी चीज, मैं उन्हीं से बात करती रहती हूँ। जैसे मान के चलो मेरे सामने बैठे उनसे बात कर रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि लाइफ में मुझे लगता है जो हम प्रेजेंट लाइफ में है, ये मेरी ड्यूटी मुझे दिया गया है, एक प्रोजेक्ट दिया गया है और मुझे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अल्टीमेटली तो जाना उनके पास ही है, उनके दरबार में ही जाना है। तो गुरुजी से अरदास लगाती हूँ हमेशा कि गुरुजी अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली निभा लूं, और हाँ, जिस दिन जाना होगा ना आप खुद चल के आना और लेके जाना। बस मैं ये बता रही हूँ, हर दिन जो हम स्पेंड कर रहे, आज एक दिन चला गया, कल एक दिन जाएगा, तो हर एक दिन जो जाता है वो हम गुरुजी के और नजदीक पहुंच रहे, मुझे ये सब फील होता है। बस अब तो एक ऐसे ही एक इच्छा है कि जितने भी मेरी फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी है, सबको मैं उनकी चरणों तक जोड़ पाऊँ, उनको भी ब्लेसिंग मिले। सर्वदा भला एक जो हम कहते हैं, तो ये सर्वदा भला ही हो, सबको अपनी चरणों में शरणों में रखे, सबका भला हो। और बाकी जो सत्संग है वो तो और बहुत ही है, बहुत, हर दिन ही मैंने कहा है कि उनके साथ जुड़ना ही एक सत्संग है। मैंने भी किसी लाइफ में बहुत अच्छा कर्म किए होंगे जो मुझे गुरुजी मिले। अरदास तो यही करती हूँ हमेशा कि उनके चरणों पे बांध के रखे, ऐसे बांध के रखे जो सर उठा ना पाऊँ कभी। और सेवा है कि जितनी संगत को और जोड़ पाओ, नए नए संगत को जोड़ पाओ, उनकी भलाई हो। मंत्र जाप जब भी मिले, मतलब हर एक सांस के साथ मंत्र जाप करो और सत्संग सुनो और अपनी ड्यूटी अच्छी तरह सच्चाई के साथ निभाओ। गुरुजी से तो यही अरदास है कि अपना ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखे। अब तो मैं अपनी पेरेंट्स के लिए भी मैंने अरदास की थी, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को एक बार नहीं 2 बार बुलाया था जब वो पहली बार आए थे।
अब कुछ दिन पहले मेरे फादर की तबीयत भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तभी मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी कुछ करो, कुछ कीजिए। ये अकेले रहते इतनी दूर असम में और हम लोग दिल्ली में हैं, तो उनको बुला लो कैसे भी तरह, ये हमारे साथ रहे। ये आंखों के सामने रहते तो हमें एक एक सुकून सा रहता है। कुछ भी हो तो हम भाग के कुछ कर पाएंगे, नहीं तो इतने दूर में रहेंगे। अभी ये ओल्ड एज है, एलिंग है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, और भी बहुत सारे हैं। कौन इनकी मदद करेगा? तो उन्होंने अपना प्लानिंग जैसे भी गुरुजी ने चलाया है, बस ना इनकी सुनी ना हमारी सुनी। उन्होंने अपनी प्लानिंग से सब कुछ सेट करके पहुंचा दिया हमारे पास। अब दोनों पेरेंट्स को उनके चरणों पे मैंने रखा है, आप रखिए उनको। उनकी गलतियां, वो भी आत्माएं हैं अपनी अपनी जगह, माफ करना जो भी जीवन काल में अगर उन्होंने जो भी किया है, और अपने चरणों पे शरणों पे उनको बांध के रखना। लाइफ की लास्ट स्टेज में आ गए। मैंने अपने ब्रदर, अपनी सिस्टर इन लोगों को भी मैं लेके गई थी, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स में जो भी मुझसे पूछती है मेरे स्टेटस में मैं डाल के रखती हूँ कि वो देखें और गुरुजी जिनको जोड़ना है वो जोड़ लेंगे। बस यही सेवा है। और आप सभी संगत को मेरा शत शत नमन। पहली बार मैंने सत्संग शेयर किया है। आगे भी और सत्संग तो वो चलता ही जाएगा, हर दिन ही सत्संग है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ गलती वगैरह हो गया हो बोलने में, मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और बस जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, थैंक यू।